नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस समय की सबसे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर है शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई। शिक्षा मंत्री और नए एसीएस बी राजेंद्र ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ महत्वपूर्ण घोषणा की है और वो महत्वपूर्ण घोषणा टीआरई 4 से जुड़ी हुई है। जी हां, शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या चुनाव से पहले होने वाली थी या चुनाव के बाद होगी, इसको लेकर संशय की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी बादल छट गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा मंत्री और एसीएस ने यह स्पष्ट किया है कि 16 से 19 दिसंबर तक टीआरई 4 की परीक्षा संचालित की जाएगी। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता रहे हैं। हमारे साथ सहयोगी आशुतोष मिश्रा जुड़ रहे हैं और इनसे हम जानते हैं। आशुतोष जी, हमने शिक्षक अभ्यर्थियों की इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए काफी प्रयास किया था कि चुनाव के बाद होगी परीक्षा, चुनाव से पहले हो जाएगी परीक्षा। कई राजनीतिक दांवपेच भी हमने इसमें देखे थे, लेकिन अब स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। क्या है? बिल्कुल, स्टेट पर भी स्थिति स्पष्ट की गई है और टीआरई 4 को लेकर भी क्लियर कर दिया गया। इनफैक्ट तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है। और जैसे ही एसीएस बी राजेंद्र को कमान दी गई है शिक्षा विभाग की, कल ही उन्होंने पदभार ग्रहण किया है और माना यही जा रहा था, चूँकि उनके बारे में कहा जाता है कि काफ़ी पंक्चुअल हैं, ईमानदार हैं और सही समय पे सही डिसीजन लेते हैं और जो भी डेडलाइन सरकार की तरफ से दी जाती है उसको फुलफिल करते हैं। तो अभी हाल में उन्होंने ज्वाइन किया है, तो ये पहले से ही कहा जा रहा था। चूँकि आपने नोटिस किया होगा कि जो पोस्ट आया था पहली बार सीएम नीतीश कुमार की तरफ से, उसमें कहा गया था कि 2025 में टीआरई 4 की परीक्षा ली जाएगी। अब हम लोग ये मतलब अपने तरीके से जोड़ रहे थे कि क्या चुनाव से पहले पॉसिबल है, चूँकि 2025 के पहले 25 नवंबर तक सरकार गठन की प्रक्रिया भी पूरी करनी है। और उससे पहले जैसे ही टीआरई 4 के अनाउंसमेंट की बात आई, पोस्ट आया, उसके बाद स्टेट अभ्यर्थी भी कहने लगे कि हमारी भी परीक्षा लीजिए ताकि हम टीआरई 4 में बैठें। तो अब स्टेट पर भी और टीआरई 4 को लेकर भी क्लियर कट हो गया है, तारीखों का अनाउंसमेंट हो गया है। सितंबर महीने में ही स्टेट को लेकर के फॉर्म भरे जाएंगे, ये क्लियर कर दिया गया। आपसे थोड़ी देर पहले शिक्षा विभाग के जो नए अपर मुख्य सचिव हैं डॉक्टर बी राजेंद्र, उन्होंने ऐलान किया है टीआरई 4 की परीक्षा के बारे में। 2025 से पहले यानी दिसंबर में वो परीक्षा की बात सामने आ रही है अभी तक। यानी कि आशुतोष जी, हम कह सकते हैं अपने दर्शकों को बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। स्टेट अभ्यर्थियों की मांग थी कि पहले उनकी परीक्षा ले ली जाए ताकि चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए वो पात्र हो सकें। तो स्टेट की परीक्षा पहले होगी, ये बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। सही जानकारी है? बिल्कुल, फॉर्म भरने को लिए कहा गया है कि सितंबर में ही फॉर्म भरे जाएंगे और टीआरई 4 की जो तारीख है, एग्जाम कब से कब लिया जाएगा, वो है 16 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच में टीआरई 4 का आयोजन होगा। ये भी क्लियर उनकी तरफ से कह दिया गया, अनाउंसमेंट कर दिया गया है। परिणाम कब आएगा ये भी क्लियर किया गया है। परिणाम 20 जनवरी से 24 जनवरी तक के बीच में रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि बहुत तेज़ी से प्रक्रिया होगी, एग्जाम लिया जाएगा और उसके महीने दिन के अंदर में परिणाम भी घोषित हो जाएगा। एक और चीज़ हम चाहेंगे कि थोड़ा स्पष्ट हो जाए हमारे दर्शकों के लिए आशुतोष जी। स्टेट का फॉर्म भरने का तारीख आ चुका है, परीक्षा लिए जाने की तारीख नहीं आई है। तो ऐसे में अभ्यर्थियों की ये मांग थी कि आप ये कम से कम कर दें कि हम अपीयरिंग के तौर पर इस टीआरई 4 में शामिल हो सके। तो ये एक संभावना बन रही है? नहीं, अभी तक इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। अभी सिर्फ इतना ही कहा गया है कि टीआरई 4 की परीक्षा अब दिसंबर में होगी, परिणाम जनवरी में आएगा और उससे पहले स्टेट की परीक्षा ली जाएगी। उसके लिए सितंबर महीने जो कि चल रहा है उसमें फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म भरने के बाद कितना दिन मोहलत दी जाती है, उसके बाद फिर अनाउंसमेंट होगा कि परीक्षा कब ली जाएगी। उससे पहले क्या आचार संहिता लागू होती कि नहीं होती है वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन ये क्लियर हो गया, चूँकि 4 तारीख से स्टेट अभ्यर्थियों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि 4 तारीख को पटना की सड़कों पर वैसा आंदोलन होगा जैसा अब तक नहीं हुआ। और इसके लिए लगातार स्टेट अभ्यर्थी जो लीडर हैं, वो जितने भी 38 ज़िले हैं सब जगह वो लोग घूम भी रहे थे और वहाँ से छात्रों को, जो अभ्यर्थी हैं, उन लोगों को पटना बुला भी रहे थे। तो अब उनको ज़रूरत नहीं है, जैसा कि एसीएस की तरफ से ये बयान आया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। और टीआरई 4 अब चुनाव के
बाद होगी, ये भी क्लियर हो गया कि TRE-4 अब चुनाव से पहले संभव नहीं है। हालांकि आपको याद होगा कि पिछले बुधवार को ही JDU के जनता दरबार में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार गए थे, तब उन्होंने कहा था कि 7 दिन में हम BPSC को TRE-4 के लिए अधियाचना भेज देंगे, और वो 7 दिन की जो मियाद हो रही है वो कल पूरी हो रही है बुधवार को। हम लोग ये सोच ही रहे थे कि कल बुधवार को जब शिक्षा मंत्री आएंगे तो उनसे ये सवाल पूछा जाए कि इस बार तो आपने निश्चित रूप से कहा था, तो अब क्या। लेकिन उससे पहले ही आज का डेवलपमेंट है, और बड़ा डेवलपमेंट है कि TRE-4 की परीक्षा दिसंबर में होगी, जनवरी में परिणाम आएगा, और एस्टेट के लिए फॉर्म सितंबर महीने में ही भरना शुरू हो जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे थे। धन्यवाद आशुतोष जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो एस्टेट अभ्यर्थियों की परीक्षा कब होगी ये अभी इंतज़ार करना होगा, इसकी स्पष्ट जानकारी तो नहीं आई है, लेकिन फॉर्म भरने की प्रक्रिया सितंबर माह में शुरू कर दी जाएगी और उसके बाद TRE-4 की परीक्षा दिसंबर में होगी और रिजल्ट जनवरी में आ जाएगा, यानी कि ये TRE-4 की प्रक्रिया चुनाव के बाद पूरी की जाएगी। एक और बड़ी खबर आ रही है इस बीच, एक और बड़ी खबर इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रह रहकर जो जानकारी सामने आ रही है, अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो अपडेट जानकारी क्या है इस TRE-4 और एस्टेट को लेकर, शिक्षा मंत्री और ACS की PC में हमारे सहयोगी आशुतोष जी जुड़ रहे हैं। आशुतोष जी क्या अपडेट है? देखिए 5 सितंबर से 13 सितंबर के बीच में ट्रांसफ़र के लिए जो भी मतलब एक तरीके से विवाद चल रहा है, ट्रांसफ़र जो शिक्षकों का हुआ है, कुछ लोग बचे हुए भी उनके लिए, तो 5 सितंबर से 13 सितंबर से ट्रांसफ़र के लिए 3 जिलों का विकल्प दिया जाएगा। ये आवेदन मतलब मांगे गए हैं, यानी कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर भी स्थिति स्पष्ट कर दी गई है कि आने वाले दिनों में जो भी त्रुटियां हैं, जो भी खामियां हैं, उसको भी दुरुस्त किया जाएगा, और 3 जिलों का विकल्प मांगा गया है शिक्षकों से। एक और इन्फॉर्मेशन है TRE-4 के लेकर कि आखिर परीक्षा की तारीख दिसंबर तक क्यों बढ़ाई जा रही है, क्या चुनाव से पहले क्यों नहीं हो रहा है। तो अभी तक रिक्तियों की जो सूची है जो जिला शिक्षा पदाधिकारी से मांगी गई थी, वो अभी तक नहीं आई है शिक्षा विभाग में। यही वजह है कि बार बार शिक्षा मंत्री एक डेडलाइन दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, लेकिन फुल मतलब उस पर आगे नहीं, उस पर काम हो रहा है, अधियाचना नहीं भेज पा रहे हैं, चूँकि रिक्तियां अभी तक रिक्तियों की सूची पूरी सारे जिलों से नहीं आई है। आप जो बता रहे थे नए ACS बी राजेंद्रन की खासियत कि वो समय के बहुत पाबंद हैं, पंक्चुअल हैं, तो अब वो पेंच कसेंगे तो सब कुछ समय पर होता रहेगा। बिल्कुल, थोड़ा सा वक्त लगेगा, चूँकि चुनावी साल है और अब कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है। तो कल ही उन्होंने पदभार ग्रहण किया है, तो अब कुछ दिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, लेकिन पदभार ग्रहण करते ही क्लियरिटी हो गई है कि अब कैसे कैसे TRE-4। और एक और इन्फॉर्मेशन आ रही है, TRE-4 में 26,000 से अधिक पद पर बहाली होगी। ये इन्फॉर्मेशन अभी तक आ रही, छन के आ रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। इसमें हो सकता है कि अगला वीडियो बनाएं तो पूरा क्लियर कट हम लोग जो भी सार है वो बताएं, लेकिन फिलहाल जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन आ रहा है वो हम लोग बता रहे हैं। TRE-4 में 26,000 से अधिक पद पर बहाली होगी, अब तक इनिशियल इन्फॉर्मेशन मिल रही है। 20 से 24 जनवरी तक TRE-4 की परीक्षा होगी। ये भी TRE-4 की परीक्षा रिजल्ट 20 से 24 जनवरी तक आएगा, और दिसंबर महीने में 16 से 19 तक परीक्षा होगी। ये क्लियर हो गया है। धन्यवाद आशुतोष जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो इससे जुड़ी तमाम अपडेट जानकारी के लिए कशिश न्यूज़ को देखते रहें। हम जैसे ही और ताज़ा जानकारी आती है वो आप तक पहुंचाएंगे।